कक्षा 51 भूत भगाओ मंत्र और अव्यान का मेकअप। आशी अपने दिमाग पर जोर देकर अपने चिन पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए बोली, पक्का इनके अंदर किसी मेल भूत की ही आत्मा घुसती होगी जो ये कभी कभी इतने डरावने लगते हैं। वैसे मेरे पा बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, पर कभी कभी उस भूत की वजह से इनकी सटक जाती हैं और वो मेरे पा से मेरे डेविल पा बन जाते हैं। नहीं, मुझे उस भूत के चंगुल से मेरे पा को छुड़वाना ही होगा, पर कैसे? अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोली, हाँ, वो भूत भगाओ मंत्र। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे के ऊपर से अपने हाथों को 5 उंगलियों को घुमाते हुए बोली, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। मेरे पा के ऊपर के भूत यहाँ से अपनी धूम पकड़कर भागतू। बेचारी को ये कहाँ पता था कि जिसे वो सोया हुआ समझकर अपने दिल की सारी भड़ास उस पर उतार रही है, वो कब से जगा हुआ था और उसकी ये शैतानी भरी हरकतें और बातें सुन रहा था। अव्यान अपनी आंखों को बंद किए हुए ही अपने मन में बोला, मेरा बेचारा बच्चा। उसे ये लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी भूत का साया है, पर इस मासूम को क्या पता कि मेरे ऊपर किसी का भी बस नहीं चलेगा और ना ही कोई ब्लैक मैजिक काम करेगा, क्योंकि मैं खुद एक शैतान हूँ और दुनिया की कोई भी काली ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वही आशी अपनी चैन की सांस लेते हुए बोली, चलो, मैंने मंत्र पढ़ लिया तो पा आपके ऊपर से वो भूत भाग जाएगा। जब तक आपकी आशी है आपको कुछ नहीं होगा। आई लव यू। इसी के साथ उसने अव्यान के गाल पर किस किया, पर तभी अचानक से आशी के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसकी वजह से उसकी आंखें चमकने लगी और साथ ही साथ उसके होंठों पर उसकी डेविल स्माइल आई। आशी अपने आप को ही शाबाशी देते हुए बोली, वाह आशी, क्या तेज दिमाग चलता है तुम्हारा। ऐसा करने में बहुत बहुत मजा आएगा। तो देरी किस बात की, लग जाओ काम पर इससे पहले पा उनकी नींद से उठ जाए। आशी धीरे से अव्यान के ऊपर से उठकर बेड से नीचे आई और सबसे पहले क्लोजेट रूम की तरफ भागी। आशी के अंदर जाते ही अव्यान ने उसकी आंखें खोली और क्लोजेट रूम की तरफ देखते हुए सोचने लगा, अभी मेरे बेबी डेविल के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। दैत्य, संभल कर रहना भाई। जब अव्यान को आशी के कदमों की आहट महसूस हुई, उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से सोने का नाटक करने लगा। आशी क्लोजेट रूम से अव्यान की ग्रे कलर की हुडी पहन कर आई, जो आशी के लिए कुछ ज्यादा ही ओवरसाइज थी। वो हुडी आशी के घुटनों से भी नीचे आ रही थी और उसके दोनों हाथ उसमें छिप गए थे। हुडी एक तरफ से आशी के कंधे पर से नीचे उतर रही थी, जिस वजह से उसका कंधा दिख रहा था। आशी मिरर के आगे खड़े होकर उसमें अपने आप को देखकर अपना उफ वाला मुंह बनाते हुए बोली, उफा, पा तो इतने बड़े हैं ही पर उनके कपड़े भी मुझे फिट नहीं आते। हुआ। अचानक से उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट आई और वो बोली, कोई बात नहीं, मैं पा को सेम ऐसी ही हुडी मुझे दिलाने के लिए बोलूंगी और वो मुझे मना भी नहीं करेंगे। आई नो, पर पहले मैं अपना काम निपटा लूं, वरना मेरे सपने चूर चूर हो जाएंगे। आशी ने अव्यान की हुडी के स्लीव्स को पीछे की तरफ खिंचा, जिससे आशी के नन्हे से हाथ दिखने लगे और उसने अपने बिखरे हुए बालों का एक मेसी जुड़ा बांध लिया, जिसके बाद तो वो कहर ही ढाने लगी थी। वही अव्यान अपनी एक आंख खुली करके आशी को ही देख रहा था, पर आशी को ये पता नहीं था कि अव्यान का पूरा ध्यान आशी और उसकी हरकतों पर ही था। जब अव्यान ने आशी को देखा, उसे वैसे देखकर अव्यान को खुद पर काबू करना बहुत ही मुश्किल हुआ, पर उसने किया क्योंकि वो आशी के सपने को चूर चूर कैसे होने देता। आशी उसके वैनिटी टेबल के पास आई और वहां से उसने कुछ चीजें उठाई। आशी के पास इस वक्त मेकअप बॉक्स, रबर बैंड और कुछ चीजें थी, जिसे लेकर वो बेड की तरफ आई। उसने वो सभी चीजें बेड पर रखी और खुद भी अपने पैरों को पीछे की तरफ मुड़कर अव्यान के पास बैठी। आशी सोए हुए अव्यान उसके नजरिए से के गालों को अपने छोटे से हाथों में थामते हुए बोली, पा, आप रोज आशी को रेडी कर देते हो ना, तो आज मैं आपको रेडी करूंगी। देखना मैं आपको कितना ब्यूटीफुल बनाती हूँ। उसकी बात सुनकर बेचारा अव्यान मन ही मन रोते हुए बोला, आज तू गया अव्यान। शैतान तेरी आत्मा को शांति दे, पर मैं तो मरूंगा ही नहीं। इस लड़की ने मेरे दिमाग की दही बना दी। आप बस मेरी आंखें खुलने तक एंजॉय करिए आशी, फिर देखिए पा आपके साथ क्या करते हैं। बहुत मस्ती सूझ रही है मेरे बच्चे को पा के साथ,
फिर मैं करूँगा आपके साथ मेरी स्टाइल वाली मस्ती। आशी उसके हाथ में कंघी लेते हुए बोली, पा, हिलना नहीं, जब तक मैं आपके इन घने बालों की प्यारी सी पोनियां नहीं बना लेती। अब क्या था, अव्यान की प्रिंसेस ने उसे कमांड दिया था और उसे तो ये अपनी नींद में भी फॉलो करना पड़ता, पर वो अभी जगा था तो कैसे आशी का ऑर्डर अनफॉलो करता। अव्यान चुपचाप वैसे ही लेटे रहा और आशी बहुत ध्यान से अव्यान के घने बालों की चोटियां बनाने लगी। उसने अव्यान के आगे के कुछ बाल वैसे ही छोड़ दिए थे और बीच से 2 सेक्शन निकालकर 2 पोनियां बना दी। आशी अव्यान के बालों में बनी चोटियों पर से अपने हाथ फेरते हुए बोली, योहू, आपके बाल बन गए और अभी मेकअप की बारी। आशी ने उसका मेकअप बॉक्स निकाला और फिर क्या, वो अव्यान के बेदाग और हैंडसम से चेहरे पर अपनी कलाकारी दिखाने लगी। आशी अव्यान का मेकअप करने में इतनी ज्यादा मशगूल हो गई थी, जिस वजह से उसने अपनी हल्की सी जीभ भी बाहर निकाल ली और अपने पूरे फोकस के साथ अपने पा का मेकअप करने लगी। 15 मिनट बाद आशी ने अव्यान का मेकअप तो कर दिया, पर सिर्फ उसकी लिपस्टिक लगानी ही बाकी थी। इस वक्त उसके हाथ में एक रेड कलर की लिपस्टिक थी और वो कभी अव्यान के नेचुरल रेड लिप्स की तरफ तो कभी उस लिपस्टिक की तरफ ही देख रही थी। आशी अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए बोली, लगाओ या नहीं, कि उनकी पा के लिप्स तो पहले से ही रेड हैं, पर मैंने कितनी मेहनत से इनका इतना अच्छा मेकअप किया, जैसा कोई मेकअप आर्टिस्ट भी करोड़ों लेकर नहीं करेगा। फिर एक लिपस्टिक की वजह से मेरे इतने अच्छे मेकअप की बैंड बज जाएगी, तो मैं लगा ही लेती हूँ। पर पहले मेरी किस्सी। आशी अव्यान के ऊपर झुकी और उसने झट से अव्यान के होठों को चूम लिया। अभी अव्यान का मन कर रहा था कि वो आशी को पकड़े और आशी को सेंसलेसली किस करे। यहाँ तक कि अभी अव्यान के हाथ भी खुजला रहे थे, पर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसका एक गलत कदम उसकी आशी का दिल तोड़ देता और वो अपनी बच्ची का दिल कैसे तोड़ सकता था। अव्यान बेड पर लेटे लेटे सोने की एक्टिंग करते हुए खुद से ही बोला, आज पहली बार मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है। अच्छा है कि मेरे आगे मेरा फूल है, कि उनकी इसके अलावा अगर किसी और ने ये हरकत मेरे साथ की होती तो मैं उसे खौलते हुए तेल में तल देता। यू आर वेरी लकी मेरा बच्चा कि आप अव्यान राठौड़ की जान हो, वरना आज मैं सच में आपकी जान ले लेता। जहां अव्यान उसके मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, वहीं आशी ने अव्यान के होठों पर भी अपनी कारीगरी करना शुरू कर दिया था। वो बड़े ही चाव से अव्यान के होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी और जब उसने अपना आखिरी टास्क भी पूरा कर लिया, उसकी आंखें रात में टिमटिमाते हुए तारों की तरह चमकने लगी और वो अपने जुड़े हुए हाथों को अपनी गर्दन के पास पकड़कर बहुत खुश होते हुए बोली, हाय, मेरे पा कितने प्यारे लग रहे हैं, कहीं इन्हें मेरी ही बुरी नज़र ना लगे। थू दू थू, वैसे जब मैंने इतनी मेहनत कर ही ली तो 1-2 फोटो खींचने की मेहनत भी कर लेती हूँ। आशी ने वहां से अव्यान का ही फोन उठाया और उसमें अव्यान के साथ अपनी फोटो लेने लगी। जहां एक फोटो में आशी अव्यान के गाल को चूम रही थी, तो दूसरे में उसने अपना प्यारा सा मुंह बनाया था। आशी उन फोटो को देखकर हंसने लगी, पर तभी उसके कानों में अव्यान की सेडिक्टिव आवाज पड़ी, बहुत हंसी आ रही है आपको आशी। पा पर हंस रहे हो आप। अव्यान की आवाज सुनते ही बेचारी आशी अपनी जगह पर बैठे बैठे ही उछल गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अव्यान की तरफ देखकर शॉक्ड होते हुए बोली, पा, आप कब उठे? इस पर अव्यान अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखकर आशी की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैं तो तभी उठा जब आप अपनी नन्ही सी उंगलियों से मेरे गालों में गड्ढे बना रहे थे। ये सुनते ही आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो अपने खुले हुए मुंह को बंद करने के लिए उस पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ओह पा, मतलब आपने मेरी सारी बातें सुनी? अव्यान बिना किसी भाव के आशी से बोला, हाँ सुनी। इस पर आशी अपनी पलकों को मासूमियत में बार बार झपकाते हुए बोली, आपको पता नहीं कि ऐसे किसी की भी बातें नहीं सुनते, इट्स बैड मैनर्स। आशी की ये बात सुनकर अव्यान पलक झपकते ही बेड पर से उठकर आशी के करीब आकर बैठा, जिस वजह से अभी उन दोनों का ही चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। अव्यान आशी के और भी करीब आते हुए अपनी हंसकी आवाज में बोला, आप किसी भी नहीं हो, आप मेरी आशी हो और मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। अव्यान के इतने करीब आने से आशी का गला सूखने लगा था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था।
वही अव्यान आशी के उस खुले हुए कंधे पर किस करते हुए बोला, हाँ तो अब बताइए कि आपने मेरे चेहरे का ये क्या हुलिया बनाया है और आपको इसकी परमिशन किसने दी। ये सुनकर आशी ने कुछ पलों के लिए अव्यान की तरफ देखा और आशी की नज़रों को खुद पर महसूस करके अव्यान भी ऊपर आशी के चेहरे की तरफ देखने लगा। वही आशी अपनी घमंड भरी आवाज में अव्यान से बोली, मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए और वैसे भी अभी आपने ही बोला कि मैं आपकी आशी हूँ और इसी नाते मैं आपके साथ जो मर्जी कर सकती हूँ। आशी का जवाब सुनकर अव्यान सीधे बैठकर आशी के चेहरे पर आए उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बाबू आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप आजकल मेरे साथ कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रहे हो। आशी अव्यान को अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, संगत का असर है पा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अव्यान अपने दांत पिसते हुए आशी से बोला, अच्छा जी, तो मैं बताता हूँ कि संगत का असर क्या होता है। पहले मैं वो फोटोज देखना चाहता हूँ जो आपने खींची हैं, दिखाइए मुझे। अव्यान से वो फोटो वाली बात सुनते ही आशी की आंखें बड़ी हो गई और उसने अव्यान के फोन पर अपनी पकड़ कस ली। आशी झट से बेड पर से नीचे उतरते हुए बोली, नहीं, मैं जानती हूँ कि आप उन फोटोज को डिलीट कर दोगे और मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाइए। इसी के साथ वो रूम में ही भागने लगी और जब अव्यान ने आशी की वो बात सुनी, वो अपनी भौहों को सिकुड़कर उसे देखते हुए बोला, मुझसे चैलेंज बेटा। अभी बताता हूँ मैं आपको, बस एक बार मेरे हाथ लगो आप। इसी के साथ अव्यान ने उसके ऊपर से वो चादर हटाई, जिसे देखते ही आशी की हंसी छूट गई और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोली, पा, मुझे पकड़ने से पहले कुछ पहनो। अव्यान सोफे पर पड़ा उसका बॉक्सर उठाते हुए आशी से बोला, क्यों? आप सब कुछ तो देख चुके हो, फिर क्यों छिपाओ? उसकी ये बेशर्मी भरी बात सुनकर आशी उसे घूरते हुए बोली, पा, आप एक इनोसेंट से बच्ची के आगे इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर सकते हो? आपको शर्म नहीं आती? वैसे अब तक अव्यान ने वो पहन लिया था, पर आशी को चिढ़ाते हुए वो बोला, आपसे कैसी शर्म? इस पर आशी बच्चों की तरह अपने पैरों को जमीन पर पटक कर और भी ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, पा अंडस्को। अव्यान उसकी प्यारी सी हरकत पर हंसते हुए बोला, हाँ बेबी। आशी अव्यान को उसका फोन दिखाकर बोली, मुझे पकड़ो वरना मैं आपकी ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी। अभी तो अव्यान भी अलर्ट हो गया और आशी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपने पैर बढ़ाते हुए बोला, यू लिटिल डेविल। बहुत मारूंगा मैं आपको अगर आपने ऐसा किया तो। वैसे आशी को पकड़ने के लिए अव्यान को उसकी तरह रूम में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं थी। अव्यान बिना किसी दिक्कत के ही बड़ी आसानी से आशी को पकड़ सकता था। जहां आशी अव्यान का फोन अपने हाथ में पकड़े पूरे रूम में भाग रही थी, वही अव्यान धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था। पहले 5 मिनटों तक अव्यान ने आशी को रूम में भागने की छूट दी, पर उसके बाद अव्यान ने पलक झपकते ही आशी को उसकी कमर से पकड़ लिया, जिस वजह से आशी के मुंह से आह निकला। अव्यान आशी को उसकी कमर से पकड़कर बेड की तरफ आते हुए आशी से बोला, अभी कहाँ जाओगे आप आशी? आपने ये जो सारा कारनामा किया है, उसका इनाम नहीं चाहिए आपको? इस पर आशी अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं चाहिए। मुझे आपसे फ्री वाला कोई भी इनाम नहीं चाहिए। अव्यान अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ आशी की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे कैसे? मैं तो आपको देकर ही रहूंगा। आपने मुझे लिपस्टिक लगाई, तो अब यही लिपस्टिक मार्क्स आपकी पूरी बॉडी पर दिखेंगे, देखिए। इसी के साथ अव्यान ने आशी को बहुत धीरे से ही बेड पर पटक दिया और आशी उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं ना पा। अव्यान आशी के फुले हुए गाल पर बाइट करते हुए बोला, ये सब आपको पास से इतने खतरनाक पंगे लेने से पहले सोचना चाहिए था बेटा। पर अभी आपने वो ले लिए तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अंडस्को। सबको अव्यान की ये नोटी सी आशी कैसी लगी, स्पेशली अव्यान का मेकअप जो हमारी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। वैसे अव्यान के इरादे कुछ ठीक तो नहीं लग रहे थे, पर क्या अव्यान आशी के लिए अपने आप को काबू करेगा? चैप्टर 52 लिपस्टिक वाली किस और लव मेकिंग। अव्यान की बात सुनकर आशी ने उसकी तरफ देखकर अपना मुंह फुला लिया। वही अव्यान आशी के गाल पर जहां उसने बाइट किया था, किस करते हुए बोला, वैसे आपको बहुत शौक है नापा के लिप्स पर लिपस्टिक लगाने का, तो चलो आज मैं यही आपको भी लगा देता हूँ।
उसकी बात सुनकर आशी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, वो कैसे? क्या आप भी मेरा मेकअप करोगे जैसे मैंने आपका किया? आशी की बात सुनकर अव्यान आशी के गालों को सहलाते हुए बोला, पहली बात तो आप पहले से ही इतने खूबसूरत हो कि आपको मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कैसे करूँगा वो मैं आपको बताकर नहीं करके दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर आशी अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं अंडस्को। पर अव्यान आशी की बात को रोकते हुए बोला, हाँ। इसी के साथ अव्यान ने अपने लिपस्टिक से भरे होठों को आशी के होठों की तरफ बढ़ाया, पर आशी अपनी शैतानी दिखाते हुए अपना सिर इधर से उधर हिलाने लगी, जिसे देखकर अव्यान ने झट से अपने दोनों हाथों से आशी के चेहरे को पकड़ा और अगले ही पल अपने होंठ आशी के होठों पर रख दिए, जिससे उन दोनों के ही होंठ सिल हो गए। अव्यान आशी के होठों पर अपना थोड़ा प्रेशर देने लगा, जिस वजह से अव्यान के होठों पर लगी लिपस्टिक आशी के होठों पर भी लगी, पर क्या वो इतने से ही मानने वाला था? अव्यान आशी के होठों को पैशनेटली किस करने लगा और अभी आशी ने अव्यान के बालों में बंधी वो पोनियां खोल दी और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अव्यान की किस इतनी इंटेंस थी कि आशी को दिन में तारे नजर आ रहे थे और उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा तेज दौड़ रही थी जैसे वो कोई बुलेट ट्रेन हो। उनकी किस से वो लिपस्टिक पूरी तरह से फैल चुकी थी, पर अव्यान को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो आशी पर अपना बेइंतहा प्यार बरसाना था। अव्यान आशी के लोअर लिप को सक कर रहा था, पर अचानक से उसने आशी के लिप को बाइट किया, जिससे आशी के मुंह से हिस वाली आवाज निकली। अव्यान का मूड आशी के होठों को छोड़ने का नहीं था, पर फिर भी उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि अब तक आशी की सांस फूल चुकी थी और वो सांस लेने के लिए झटपटा रही थी। अव्यान आशी के होठों को छोड़कर नीचे उसके गले की तरफ आया और वहां अपना प्यार दिखाते हुए उसके गले पर बाइट करने लगा। आशी इस वक्त तेजी से सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर से नीचे हो रहा था। जैसे ही अव्यान की नज़र उसके ऊपर नीचे होते हुए सीने पर पड़ी, उसने अपना एक हाथ आशी के सीने पर रख दिया और उसे प्रेस करने लगा। अव्यान आशी के लिए हर एक पल बहुत मुश्किल बना रहा था और सिर्फ आशी ही जानती थी कि वो इस वक्त क्या फील कर पा रही थी। अव्यान धीरे धीरे आशी के गले से होकर नीचे आया और उसने आशी के खुले हुए कंधे को चूमना शुरू किया और इसके साथ ही अव्यान का हाथ आशी के सीने पर से होते हुए नीचे गया। आशी तेजी से सांसें ले रही थी, जिसे देखकर अव्यान की आंखों में कुछ अजीब से जज्बात दिखने लगे। अगले ही पल अव्यान ने आशी की बॉडी से उसकी हुडी उतार दी और साथ में अव्यान ने उसके बॉडी पर मौजूद वो कपड़ा भी उतार दिया और फिर से आशी के ऊपर आया। अचानक से अव्यान ने आशी के सीने पर हमला कर दिया, जिससे आशी की नॉर्मल होती हुई सांसें फिर से तेज हो गई और उसके मुंह से अभी कराहने की आवाज आने लगी। अव्यान आशी के सीने को बाइट कर रहा था, उसने आशी के सीने को निशानों से भर दिया और फिर उसे पीछे की तरफ पलटते हुए उसकी पीठ पर भी अपना प्यार बरसाने लगा, वहां काटने लगा। उनका ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और अभी आशी की पूरी बॉडी पर अव्यान के होठों से बने लिपस्टिक के मार्क्स थे। आशी की पूरी बॉडी उन रेड मार्क्स से भर चुकी थी और वहां एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां लिपस्टिक का मार्क ना बना हो। अव्यान आशी की तरफ देखकर अपनी सेलेक्टिव आवाज में बोला, मैंने बोला था ना आपसे कि मैं आपको यही लिपस्टिक लगाऊंगा और अभी देखिए आपकी पूरी बॉडी कैसे मेरी लिपस्टिक के निशानों से भर चुकी हैं। अव्यान की बात सुनकर आशी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली, पर तभी अव्यान फिर से उसे किस करने लगा। इस बार उस किस में कोई भी जेंटलनेस नहीं थी, वो पागलों की तरह उसे चूम रहा था। वही अव्यान का हाथ आशी की बॉडी के हर एक हिस्से को छू रहा था। इसी के साथ वो आशी में एंटर हुआ और बिना किसी देरी के मूव करने लगा। अव्यान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जिस वजह से अभी आशी की चीखें निकलने लगी थी और साथ साथ अव्यान की आहें भरने की आवाज भी रूम में तेजी से गूंज रही थी। अगली सुबह इस वक्त अव्यान आशी के साथ बाथटब में था, जहां आशी अव्यान के आगे उसकी तरफ अपनी पीठ करके बैठी हुई थी और अव्यान आशी के लंबे बालों को शैम्पू से साफ कर रहा था। अभी अव्यान का पूरा ध्यान आशी के बालों को धोने में था, वही आशी बाथटब में बच्चों की तरह साबुन के पानी से खेल रही थी। अव्यान आशी के बालों को अच्छी तरह से साफ करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आशी मैंने आपसे बोला कि अपनी आंखें बंद करके रखिए जब तक मैं आपके बाल नहीं धो लेता।
अगर आपकी आंखों में शैम्पू गया और उससे आपकी आंखें जलने लगी तो फिर मुझे नहीं बोलना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। आशी अपना बुरा सा मुंह बनाकर अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, पा_। अव्यान आशी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, कोई पा नहीं। चुपचाप आंखें बंद रखिए वरना आपकी पिटाई कर दूंगा। अव्यान की ये बात सुनकर आशी अपनी आंखों को कसके बंद करके अपना मुंह फुलाते हुए बोली, खडूस पा। अव्यान आशी के बालों पर पानी डालते हुए बोला, सुना मैंने। वही आशी अपने हाथों से अपने चेहरे पर मौजूद पानी झटकते हुए बोली, हाँ तो मैंने आपके सुनने के लिए ही बोला था। ये सुनते ही अव्यान ने आशी की खुली बॉटम पर एक चपत लगाए और उसी के साथ अपने दांत पिसते हुए बोला, यू नॉटी डेविल। अव्यान का एक थप्पड़ खाते ही आशी हल्की सी चीखते हुए बोली, आउच पा। आप मेरी मजबूरी और बंद आंखों का फायदा नहीं उठा सकते। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी के बालों में कंडीशनर लगाते हुए अपनी हल्की सी नोटी आवाज में बोला, किसने कहा? ये छोटा सा शैतान पूरा का पूरा मेरा है तो मैं जब चाहूँ तब आपका फायदा उठा सकता हूँ। इस पर आशी पानी में अपने हाथ मारते हुए बोली, हाफ बैड पा। अचानक से आशी के दिमाग में कुछ आया और उसने अव्यान से पूछा, पा मुझे मेरे बालों को कटवाना है और न्यू स्टाइल करना है तो क्या मैं वो करवा लूँ? अचानक से अव्यान के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी गहरी सर्द आवाज में आशी से बोला, डरे यू ट्राई टू डू दिस आशी। आपके बालों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और इन्हें काटना तो बहुत दूर की बात है। आपके बाल जैसे भी हैं, इन्हें वैसे ही रहने दीजिए और मेरी इजाजत के बिना आप इन्हें कभी नहीं काटोगे, ठीक है? अव्यान की बात सुनकर आशी को कुछ अजीब सा लगने लगा, उसे अव्यान से डर लगने लगा और वो अपनी डरी हुई आवाज में बोला, ठीक है पा मैं नहीं काटूंगी पर आप मुझे डांटो मत ना। आशी को खुद से डरते हुए देखकर अव्यान ने अपने अंदर के दैत्य को शांत किया और फिर अपनी हल्की नर्म आवाज में आशी से बोला, अच्छा मैं आपको नहीं डांट रहा हूँ। अभी आप शांति से बैठो और मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि आपको ऐसे देखकर मैं अपने आप पर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और अगर आप ज़्यादा देर पानी में रहे तो ठंड लग जाएगी आपको। अभी आशी तो आशी थी, वो अव्यान से बहस करते हुए बोली, पर पानी तो गर्म है ना। अव्यान एक आखिरी बार आशी के बालों को पूरी तरह से पानी से साफ करते हुए बोला, फिर भी बच्चा। आशी ने अपनी आंखें खोली और अव्यान की तरफ मुड़कर अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए बोली, मतलब नो वाटर प्ले। अव्यान आशी के उस पाउट को चूमकर उसे समझाते हुए बोला, नो। तबीयत खराब नहीं करनी है अपनी और वैसे भी अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है। आप एक बार बीमार पड़ गए तो जल्दी ठीक नहीं होते। तो सुन लीजिए पा की बात। आशी अव्यान की आंखों में अपने लिए चिंता देख पा रही थी, जिसे देखकर आशी उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, यस बॉस। इसके बाद अव्यान ने आशी के बालों को एक जुड़े में बांधा और उसके साथ अपनी बाथिंग एंजॉय करने लगा। इस वक्त वो दोनों ही डाइनिंग टेबल पर थे, जहां प्रिया अव्यान को उसका ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, जिसमें आज सैंडविच, उबले हुए अंडे और कुछ फ्रूट्स भी थे। प्रिया ने सिर्फ अव्यान के लिए ब्रेकफास्ट सेट किया था, क्योंकि आशी तो उसी प्लेट से खाती थी। प्रिया अव्यान के लिए जूस सर्व कर ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की तरफ से एक प्यारी सी एनर्जेटिक आवाज आई, गुड मॉर्निंग अव्यान एंड माई क्यूट लिटिल रैबिट। उस आवाज को सुनते ही उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा, जहां हर्ष खड़ा था और उसे देखते ही आशी अपनी चेयर पर से उठी और हर्ष की तरफ देखते हुए चिल्लाई, हर्ष भाई। अगले ही पल आशी हर्ष के गले से लग गई और हर्ष ने भी आशी को अपनी बाहों में ले लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मेरा प्यारा सा रैबिट, कैसे हो आप अभी? इस पर आशी अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हर्ष की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हर्ष आशी की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोला, हाँ आई कैन सी। वही अव्यान अपनी जगह पर से उन दोनों की तरफ देखते हुए ही आशी से बोला, आशी ब्रेकफास्ट करना है, आ जाइए। ब्रेकफास्ट का नाम सुनते ही आशी अपनी गंदी सी शक्ल बनाते हुए अव्यान से बोली, मुझे वो नहीं खाना, अच्छा नहीं लगता। आशी हर्ष के शर्ट की स्लीव्स को पकड़कर उसे धीरे से खींचते हुए हर्ष से बोली, भाई आप मुझे किसी अच्छे से होटल में लेकर चलो ना जहां वर्ल्ड का बेस्ट खाना मिलता है और स्पाइसी भी। मुझे वो सैंडविच और उबले हुए अंडे नहीं खाने।
आशी की बात तो अव्यान के कानों पर भी पड़ी, जिसे सुनते ही अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, आशी, नाटक नहीं करना और चुपचाप गेट बैक टू यूवर सीट, क्योंकि मैं अगर यहाँ से उठा तो आपको अपनी गोद में बिठाकर ये पूरा ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा, फिर आपसे इतना खाना हो या ना हो। अव्यान की इतनी भयानक धमकी सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने झट से हर्ष की कमर में अपने दोनों हाथ लपेट दिए और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा दिया। हर्ष आशी को अपनी बाहों में प्रोटेक्टिव तरीके से कैद करके उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए अव्यान से बोला, यार क्यों ऐसे बच्ची पर टॉर्चर कर रहा है? खाने देना जो इसे खाना है। इस पर अव्यान हर्ष को घूरते हुए बोला, तू ना इसे सिर पर मत चढ़ा, वरना ये तुझसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी जिसके लिए इसे मुझसे परमिशन नहीं मिलती, और तूने अगर वो किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर्ष अव्यान की धमकी से हर्ष पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, पर वो आशी की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आपके पास बहुत बड़े डेविल हैं और मुझे इस डेविल के हाथों मरना नहीं है। हर्ष की बात सुनकर आशी का खिलखिलाता चेहरा उतर सा गया, जिसे देखकर हर्ष को बहुत बुरा लगने लगा और वो आशी का हाथ पकड़कर बहुत धीरे से उसके कान में बोला, आप अभी के लिए वो सब खा लो, मैं शाम को आपको स्ट्रीट वाली चटपटी और स्पाइसी पाव भाजी खिलाऊंगा। हर्ष की बात सुनते ही आशी का उतरा हुआ चेहरा फिर से खिल गया और उसने अपनी धीमी आवाज में हर्ष से पूछा, पाव भाजी, सच्ची भाई? हर्ष अपना सिर हिलाकर हंसते हुए बोला, मुच्छी रैबिट, पर पा को इसके बारे में नहीं बताना, ये हमारा सीक्रेट है। आशी हर्ष को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, ओके, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, पर पा को मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होता है और उन्हें ये भी पता है कि मुझसे सीक्रेट कैसे अनफोल्ड करने हैं। आशी की इस बात से सहमत होते हुए हर्ष आशी से बोला, हाँ ये बात तो है बेटा कि आप उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, पर आप टेंशन मत लो, मैंने बोला ना आपसे कि मैं आज शाम को आपको मेरी तरफ से पाव भाजी की ट्रीट दूंगा, तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप आपके पा की टेंशन मत लो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आखिर मेरा दोस्त है और मैं जानता हूं कि आपके पा को कंट्रोल कैसे करना है। ये सुनकर आशी ने फिर से हर्ष को हग किया और बोली, यस थैंक यू भाई। हर्ष आशी के माथे पर किस करते हुए बोला, यू आर वेलकम माय लिटिल रैबिट। अच्छा चलो पहले ब्रेकफास्ट करो, देखो आपके पा हमें कैसे घूर रहे हैं, जैसे उन्हें वो ब्रेकफास्ट नहीं हम दोनों को खाना हो। हर्ष की बात सुनकर आशी ने भी अव्यान की तरफ देखा, जो सच में उन दोनों को घूर रहा था। अव्यान को ऐसे देखकर आशी उसे अपनी बत्ती सी दिखाने लगी और हर्ष का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। आशी वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठी, वही हर्ष अव्यान के पास बैठा और अव्यान ने हर्ष की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तूने ब्रेकफास्ट किया? इस पर हर्ष अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं ना यार, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। हर्ष की इस बात पर अव्यान ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और अपना मुंह बनाते हुए बोला, आई नो भुक्खड़। अव्यान की बात सुनकर आशी की हंसी छूट गई, वही प्रिया के होठों पर भी हंसी आ गई। हर्ष प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, आंटी आप इस गधे की बातों को छोड़ो और मुझे भी ब्रेकफास्ट सर्व करो, बहुत भूख लगी है। हर्ष के मुंह से अव्यान के लिए गधा सुनकर आशी और ज्यादा हंसी, पर अव्यान उसे घूरते हुए बोला, आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है बेटा, मैं आपकी हंसी निकालूं। ये सुनते ही आशी की हंसी ही बंद हो गई और अव्यान हर्ष की तरफ देखकर उसे घूरते हुए बोला, और तू अपने हाथ से लेकर नहीं खा सकता? क्यों, तेरे हाथ टूट गए क्या? अव्यान का ये ताना सुनकर जहां हर्ष ने किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी शक्ल बना ली, वही आशी को हर्ष को ऐसे देखकर बुरा लगा, तो वो हर्ष को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, डोंट वरी भाई, मैं आपको ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ अंडरस्को। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं, आप चुपचाप अपना मुंह खोलिए, आंटी आपके हर्ष भाई को ब्रेकफास्ट सर्व कर देगी अंडरस्को। क्या हर्ष आशी को उसके कहे मुताबिक पाव भाजी की ट्रीट दे पाएगा या फिर उसमें भी अव्यान मुसीबत बनकर उनके प्लान को फेल करेगा? चैप्टर 53 अव्यान राठौड़ की बीवी। इस वक्त अव्यान हर्ष के साथ उसकी स्टडी रूम में था और आशी नीचे हॉल में बैठकर अव्यान के फ़ोन पर हेडफोन लगाकर उसके फेवरेट कार्टून्स देख रही थी।
अचानक से अव्यान का फोन बजने लगा, जिसे देखकर आशी अपना बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाकर अव्यान के फोन की तरफ देखते हुए बोली, अब ये कौन से गधे का पिल्ला है फिर से। तब से 100 कॉल आ चुके हैं पाके फोन पर कंपनी मोबाइल वालों के। कोई तो मुझे ढंग से मेरा शिनचैन देखने दो। ये लोग वहाँ वेल्ले बैठे हैं, पर मैं तो मेरा जरूरी काम कर रही हूँ ना। पर इन कमीनों को कौन बताए, अभी मजा चखाती हूँ। आशी ने वो कॉल रिसीव किया और अपनी बेहद ही चिड़ी हुई आवाज में बोली, हेलो कौन है। तभी आगे से उसे एक बेसुरी सी आवाज सुनाई दी, जो किसी और की नहीं इशिका की थी। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर अव्यान राठौड़ का ही नंबर है ना। उसकी आवाज सुनकर आशी का तो जैसे उल्टी करने का मन हो रहा था, वैसे उसने अपने एक्सप्रेशन बनाए और अपनी रुड आवाज में इशिका से बोली, हाँ ये उनका ही नंबर है, और इससे पहले तुम मुझे तुम्हारी कोई भी फालतू की स्कीम बताओ। लेट मी टेल यू कि हमें नहीं चाहिए। आशी की ये बात सुनकर उधर इशिका का मुंह कुछ समय के लिए खुला का खुला ही रहा, और वो बेचारी ये सोचने पर मजबूर हुई कि आशी ने उसकी इंसल्ट कैसे की, वो भी उसे सेल्स गर्ल समझकर। इशिका अपने होश में आई और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए आशी से बोली, ओह हेलो, तुमने मुझे क्या कोई सेल्स गर्ल समझा है। इस पर आशी भी अपने घमंड के साथ अपना कंधा झटकते हुए बोली, हाँ क्योंकि तुम लोगों को ही तो ऐसे वेल्ले काम होते हैं। इशिका अपनी आवाज चढ़ाकर अपनी इरिटेटेड आवाज में बोली, मैं कोई वेल्ली नहीं हूँ। तुम हो कौन और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसका ये सवाल सुनकर आशी के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आई और वो आगे इशिका से बोली, सबसे पहली बात तो मुझसे बात करते वक्त अपनी आवाज़ धीमी रखो, और रही बात मैं कौन हूँ, तो मैं अव्यान राठौड़ की बीवी हूँ। आशी के मुंह से अव्यान राठौड़ की बीवी सुनते ही इशिका का मुंह और ज्यादा बड़ा खुलकर नीचे जमीन पर ही बीछ गया, और उसने अपनी शॉक्ड भरी आवाज में आशी से पूछा, बीवी। इधर आशी का दिल कर रहा था कि वो सोफे से नीचे फर्श पर लोटपोट होते हुए हंसे, पर वो ये नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर अपना हाथ रखा। आशी ने अपने आप को और अपनी हंसी को काबू किया और फिर अपनी रुड आवाज में बोली, हाँ बीवी, तो आइंदा से मेरे पति के बारे में बात करने से पहले मेरी परमिशन जरूर ले लेना, और अभी फोन रख चुड़ैल, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आशी की ये बात सुनकर इशिका ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और वो आशी पर चिल्लाने ही वाली थी, पर उससे पहले ही आशी ने फोन रख दिया। आशी बुरी तरह से हंसते हुए खुद से ही बोली, अभी ये बेचारी जो भी हैं, ये सोचकर पागल हो जाएगी कि अव्यान राठौड़ की शादी कब हुई और उसकी बीवी कौन है। वहाँ उसका दिमाग खराब होगा और यहाँ मैं मेरा फेवरेट शिनचैन देखूंगी बिना किसी रुकावट के। यहाँ आशी फिर से उसका शिनचैन देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ इशिका गुस्से में फटते हुए खुद से ही बोली, ये क्या हो रहा है। पहले मुझे पता चला कि अव्यान की बेटी है और अभी उसकी बीवी भी। उसने क्या सच में शादी की और उसकी बेटी है, या फिर मुझे कोई बुद्धू बना रहा है। पर मैंने तो अभी अव्यान का नंबर डायल किया था और उस पर एक लड़की ने बात की। कुछ भी हो, मुझे अव्यान चाहिए। उसकी बीवी है या बच्चा है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अव्यान चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, यहाँ तक कि उसके बीवी और बच्चे को भी मार सकती हूँ। कोई मुझसे मेरे अव्यान को नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। इसी के साथ इशिका ने वहाँ मौजूद फ्लावर पॉट उसके वैनिटी टेबल के बड़े से मिरर पर फेंका, जिस वजह से वो आईना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। सनशाइन पैलेस अव्यान के स्टडी रूम में इस वक्त हर्ष वहां मौजूद सोफे पर बैठा था और उसके आगे अव्यान अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था, जैसे वो बहुत टेंशन में हो। अचानक से वो कुछ सोचकर हर्ष की तरफ देखते हुए बोला, ये ऐसे नहीं चलेगा हर्ष। मैंने कल मेरी आशी की हालत देखी कि कैसे वो जलन की वजह से तड़प रही थी। उसकी बॉडी बुरी तरह से इफेक्टेड हो गई थी और मैं एक बार के लिए अपनी आशी को दर्द में देख सकता हूं, पर बार बार नहीं देख पाऊंगा। हमें इसका कोई तोड़ निकालना ही होगा। हर्ष भी अव्यान की इस बात से सहमत होकर उसमें अपनी हामी भरते हुए बोला, तू ठीक कह रहा है अव्यान। कब तक बच्ची को रोकेंगे, और अगर तू वक्त पर उसके पास रहा तो ठीक है, नहीं तो वो अकेली उस आग में जलकर मरेगी। पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
अव्यान हर्ष की तरफ देखकर अपने प्लेन लहजे में बोला, हर्ष तूने सुना होगा कि जहर को जहर ही काट सकता है, ठीक वैसे ही आग को आग ही खत्म कर सकती हैं। अव्यान की बात हर्ष के दिमाग में नहीं घुसी, जिस वजह से उसने कंफ्यूज होते हुए अव्यान से पूछा, हाँ पर इससे क्या होगा और तू किस बारे में बात कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अव्यान हर्ष को समझाते हुए बोला, मैं बात कर रहा हूँ तारांकन की। अव्यान की बात सुनते ही हर्ष एक पल के लिए शॉक्ड हुआ और वो अपनी चिंता जताते हुए बोला, अव्यान ये खतरनाक हो सकता है और इस दवाई को तुझे आशी को रोज खिलाना होगा, वो भी दूध में। पर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे भयानक पेट दर्द, लगातार उल्टियाँ और लूज मोशंस। वो हैंडल कर पाएगी ये सब? ये सुनकर अव्यान बिना किसी भाव के बोला, अगर उसे सबकी तरह नॉर्मल होना है तो उसे ये हैंडल करना ही पड़ेगा, और वैसे भी सिर्फ एक हफ्ते की बात है हर्ष, उसके बाद मुझे वो दवा आशी को नहीं देनी पड़ेगी। 1 हफ्ते तक ये करना होगा। हर्ष भी अव्यान की कही हुई बात पर गौर करते हुए बोला, देख अगर तुझे लग रहा है कि आशी हैंडल कर पाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मुझसे कहीं ज्यादा तू उसे जानता है। अव्यान अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ उसे तकलीफ होगी, पर मैं रहूंगा ना उसे संभालने के लिए, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वो 1 हफ्ता स्कूल नहीं जाएगी, मैं उसे घर में ही पढ़ाऊंगा, तो तू स्कूल का देख लेना। इस पर हर्ष अव्यान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तू उसकी टेंशन मत ले, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, और वैसे भी आशी नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, तो मेरी इस स्पेशल चाइल्ड के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। पर अव्यान 1 महीने तक टाइम होगा तेरे पास, क्योंकि 1 महीने बाद आशी की एग्जाम है। अव्यान अपने पेरेंटिंग मोड में आते हुए बोला, हाँ वो अपनी एग्जाम से पहले रिकवर करेगी, और मैं उस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ पर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। हर्ष ने अव्यान से पूछा, वो सब तो ठीक है, पर वो दवा क्या वो तेरे पास है? ये सुनकर अव्यान बोला, हाँ वो मैंने अपने पास ही रखी थी। हर्ष ने अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछा, तो कब से स्टार्ट कर रहा है? इस पर अव्यान बोला, आज से ही अंडरस्को। अचानक से हर्ष अव्यान को बीच में ही रोकते हुए बोला, नहीं यार आज से मत कर, वो आज मैंने आशी को शाम को पाव भाजी की ट्रीट देने का प्रॉमिस किया है, तो अभी अगर तू उसे दवा खिलाएगा तो वो पाव भाजी या फिर कोई भी चटपटा और स्पाइसी फूड नहीं खा पाएगी। एक बार तू उसे वो दवा देने लगा तो तू उसे कुछ बेकार का खाने भी नहीं देगा, तो आज के लिए उसे ये खा लेने देना प्लीज यार। अभी हर्ष अव्यान के आगे किसी छोटे बच्चे की तरह रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसे देखकर अव्यान अपनी आंखों को घुमाते हुए बोला, तू मेरा भाई है या उसका? हर्ष अव्यान को अपनी शैतानी स्माइल देते हुए बोला, उसका। अव्यान हर्ष को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, कमीना अंडरस्को। हर्ष उसकी बात बिना पूरी सुने ही झट से बोला, हाँ वो तो तू है, मुझे पता है, कुछ दूसरा बता। हर्ष की इस बात ने अव्यान की आंखों को गहरा होने पर मजबूर किया, और अव्यान अपनी सर्द आवाज में बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तू मरेगा मेरे हाथों। हर्ष अपने फोन में कुछ चेक करते हुए ही अव्यान से बोला, तुझ जैसे इंसान से क्या डरना, इंसानों से तो कुत्ते भी डरते हैं। अचानक से हर्ष की कानों में अव्यान की भयानक आवाज पड़ी, आई यू श्योर? क्योंकि मैं इंसान तो नहीं हूँ। उसकी इस आवाज ने हर्ष को उसके फोन से अव्यान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, और जैसे ही हर्ष ने अव्यान की ग्रीन आइज देखी, वो डर के मारे अपनी जगह पर ही उछल गया और उसे अपनी भोली सी शक्ल और बत्ती सी दिखाते हुए बोला, हे वो तो मैं भूल ही गया था कि तू इंसान नहीं, इंसान के भेस में दैत्य है। अव्यान ने हर्ष की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बंद की, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हुई, और वो वहां से उठकर नीचे हॉल में आया, जहां आशी सोफे पर किसी स्टार फिश की तरह लेटकर अव्यान के मोबाइल में कार्टून देख रही थी। हर्ष भी उसके पीछे पीछे नीचे आया। अव्यान उस सोफे की तरफ आया जिस पर आशी लेटी हुई थी, और उसने आशी की टांगे ऊपर उठाई और खुद वहां बैठ गया, और उसने आशी के पैरों को अपनी गोद में रख दिया। अव्यान आशी की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आशी गिव मी माई फोन। आप पूरे 2 घंटों से मेरा फोन लेकर बैठे हो। अव्यान की बात सुनकर आशी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि उसने तो हेडफोन लगा रखे थे,
जिस वजह से आशी को कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब अव्यान को आशी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसकी आंखों में एक ठंडापन दिखने लगा। वही हर्ष अव्यान के एक्सप्रेशन देखकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, गई ये लड़की आज काम से। वो शैतान पहले ही भड़का हुआ है और उसके नाक पर गुस्सा तो 24 घंटे अपना घर बनाए रहता है। जहां हर्ष आशी के लिए चिंता कर रहा था, वही अव्यान को गुस्सा आ रहा था। अव्यान आशी की तरफ थोड़ा झुका और अगले ही पल उसने आशी के हाथ से उसका फोन भी ले लिया और उसके कान से हेडफोन भी निकाल लिए। अव्यान की इस हरकत से आशी शॉक्ड हुई और फिर वो सोफे पर से उठकर अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, क्या पा? कहाँ 2 घंटे हुए? उन 2 घंटों में आपके फ़ोन पर तो 200 कॉल्स ही आ गई। ऐसे में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसकी बात सुनकर हर्ष का मुंह खुला का खुला ही रह गया और अव्यान आशी को घूरते हुए बोला, मतलब आप मेरी बात सुन रहे थे, पर आपने मेरी बात को इग्नोर किया। आशी ने सिर्फ अपना मुंह बनाया और इसी के साथ आशी अव्यान के हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करने लगी और इस चक्कर में वो सीधे अव्यान की गोद में चढ़ गई। वही अव्यान आशी को अपने एक बाह में पकड़कर दूसरे हाथ से अपना फ़ोन चेक करते हुए बोला, किसकी कॉल्स आई इतनी? देखने दीजिए मुझे। आशी अव्यान के हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए बोली, पा_। अव्यान फ़ोन में कॉल हिस्ट्री चेक करते हुए बोला, आशी 1 सेकंड रुकिए ना बेटा। तभी अव्यान की नज़र इशिका के नंबर पर पड़ी और वो कंफ्यूज होते हुए बोला, ये तो उस इशिका मेहरा का नंबर है। अव्यान ने आशी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, आशी आपने उसका कॉल रिसीव किया था? आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखकर उसके शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए बोली, हाँ किया। अव्यान ने अपनी भौहों को चढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या बोला उसने? इस पर आशी अपना बड़ा ही गंदा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या बोलेगी? मैंने उसे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अव्यान ने आशी को घूरते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन, और ऐसा क्या किया आपने उसके साथ? थोड़ा मुझे भी एक्सप्लेन करने की तकलीफ करेगी मिस आशी राठौड़। अव्यान की ये बात सुनकर आशी उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, पा आप इतने फॉर्मल आपके बिजनेस क्लाइंट्स और बाहर वालों के साथ ही अच्छे लगते हो, मेरे साथ नहीं। आशी की इस बात से अव्यान के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, पर उसने अपने एक्सप्रेशन प्लेन ही रखे। वही आशी अव्यान को अपनी टेई स्माइल देते हुए बोली, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे उसकी बोलती बंद की। बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी और वो भी मुझे, आशी अव्यान राठौड़ को। तो मैंने उसकी टाई फीस ही कर दी। इस पर हर्ष ने कंफ्यूज होते हुए आशी से पूछा, पर आपने ऐसा क्या किया रैबिट? अचानक से आशी के एक्सप्रेशन ही बदल गए और वो अव्यान का बेबी वर्जन बनकर अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, आप दोनों को पता है, वो मुझसे बहुत रुडली और आवाज चढ़ाकर बात कर रही थी और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। तो मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं पा की बीवी हूँ। उसकी ये बात सुनकर अव्यान और हर्ष इन दोनों के ही मुंह से व्हाट निकला, जिसे सुनकर आशी आगे उनसे बोली, हाँ। मेरी बात सुनने के बाद बेचारी की बोलती ही बंद हो गई और वो यही सोचने लगी होगी कि अब तक जो इंसान वर्ल्ड का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, उसने शादी कब कर ली। इसी के साथ आशी खुद अपना पेट पकड़कर हंसने लगी और अव्यान ने आशी को कसके पकड़ा ताकि वो हंसने की चक्कर में कहीं नीचे ना गिरे। आशी ने हंसते हुए ही उन दोनों से पूछा, क्यों, अच्छा झटका दिया ना मैंने उसे? ज्यादा हंसने की वजह से आशी की सांसें फूलने लगी, तो अव्यान आशी की पीठ सहलाते हुए बोला, इसमें झटका देने वाली कौन सी बात है आशी? आपने उससे वही कहा जो इन द फ्यूचर होने वाला है। अव्यान के मुंह से ये सुनकर आशी की हंसी रुक सी गई और साथ ही साथ उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आशी अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, इन द फ्यूचर। इस पर अव्यान आशी के चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे करके उसके माथे को चूमते हुए बोला, क्यों, आपको हमेशा पा के साथ नहीं रहना? वैसे भी मैं तो सिर्फ मेरी आशी का ही हूँ और उसका ही रहूंगा, और रही बात आपकी तो आप भी सिर्फ पा के ही हो। इसी के साथ उन दोनों की नजरें एक दूसरे के साथ कैद हुई और अव्यान धीरे धीरे आशी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अंडस्को क्या होगा आगे और क्या करेगी इशिका? इशिका आशी को अव्यान की जिंदगी से निकाल पाएगी? कैसे डील करेगी आशी आने वाली प्रॉब्लम से?
जब अव्यान उसे वो मेडिसिन खिलाएगा। चैप्टर 54 आशी का धर्म संकट और मौत का खेल। आशी की नज़र सिर्फ अव्यान पर ही टिकी हुई थी और अव्यान तो पहले से ही आशी की आंखों में डूब चुका था। उन दोनों के दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं थे और वो ये भूल चुके थे कि वो इस वक्त उनके रूम में नहीं हॉल में थे, जहां मैड्स का आना जाना लगा ही रहता था। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त हर्ष उनके आगे बैठा था। ऐसा नहीं था कि हर्ष खुद दूध का धुला हुआ था, पर वो अपने आगे अपने भाई और उसकी रैबिट को ऐसे कैसे देखता। अव्यान और आशी एक दूसरे की तरफ इमोशनली और मेंटली अट्रैक्ट तो थे ही, पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट थे। अव्यान ने बस अपने होठों से आशी के होठों को टच ही किया कि तभी हर्ष अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, अरे आप दोनों कम से कम मेरी इनोसेंट आइज को तो बख्श दो। मैं बेचारा सिंगल लड़का क्या क्या देखूं। दोनों के पास उनका पर्सनल रूम है, तो वहां जाकर रोमांस करो, पर मेरे आगे नहीं। हर्ष की बात सुनते ही वो दोनों उनके होश में आए। होश में आते ही जब आशी को रियलाइज हुआ कि वो अभी हॉल में थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिस वजह से उसने झट से अव्यान के सीने में अपना चेहरा छिपा दिया। वही अव्यान हर्ष को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, तू और इनोसेंट। कब से? मैं तेरी सारी इनोसेंस जानता हूँ कि तू कितना इनोसेंट है। हर्ष आशी की तरफ देखते हुए अव्यान से बोला, अव्यान क्यों बच्ची के आगे मुझे बेकार में बदनाम करना चाहता है? मेरी रैबिट को पता है कि इसके हर्ष भाई इसके पा की तरह नहीं है। क्यों मेरा लिटिल रैबिट? हर्ष का सवाल सुनकर आशी ने हर्ष की तरफ देखते हुए मैं अपना जवाब दिया। अव्यान हर्ष को घूरने के बाद अपनी सर्द नज़रों से आशी की तरफ देखते हुए बोला, आशी आप इस गधे को छोड़िए और मुझे इतना बताइए कि आप आज इसके साथ कहाँ जा रहे हो। अव्यान का सवाल सुनकर आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो हर्ष की तरफ देखते हुए बोली, भाई एंडस को। हर्ष आशी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, सॉरी बच्चा, आपके पास सच में मैजिशियन है जो इन्हें सब पता चलता है। अवर सीक्रेट इज आउट एंड नॉट सीक्रेट नाउ। हर्ष की बात सुनकर आशी ने बस अपनी गर्दन हिलाई, क्योंकि उसे भी पता था कि अब अव्यान से कुछ भी छिपाकर कोई फायदा नहीं होगा। आशी ने अव्यान की तरफ देखकर उसे अपनी भोली सी शक्ल दिखाते हुए पूछा, पा मैं जाऊँ क्या? प्लीज जाने दो ना। अव्यान ने बस आशी की आंखों में देखते हुए पूछा, आपको शाम को पाव भाजी खाने जाना है? आशी ने झट से अपनी गर्दन हमें हिलाई, जिसे देखते हुए अव्यान आशी से आगे बोला, उसके लिए आपको पा की एक शर्त माननी पड़ेगी, बोलिए आप मानोगे? आशी अपनी बाहों को तानते हुए बोली, कैसी शर्त? अव्यान ने एक गहरी सांस भरी और आशी से बोला, मैं कल से आपको मॉर्निंग में मिल्क दूंगा, जो आपको बिना किसी नखरे के पीना होगा। अव्यान के मुंह से मिल्क सुनते ही जैसे आशी की बॉडी से उसकी जान निकल गई थी, क्योंकि उसका और मिल्क का 36 का आंकड़ा था। आशी अव्यान की तरफ देखकर तेजी से अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोली, मिल्क? नो पा, आप जानते हो कि आई हेट मिल्क। उसे देखकर ही मुझे वॉमिट जैसे फील होने लगता है और बहुत अजीब लगता है। नहीं, मुझे नहीं पीना मिल्क। अव्यान को पता था कि आशी इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर फिर भी उसे तो ये करना ही था। यहाँ बात आशी की थी और वो आशी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अव्यान आशी को समझाने के लिए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आशी बस एक हफ्ते की बात है ना, उसके बाद मैं कभी आपको मिल्क पीने के लिए नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। अव्यान की बात सुनकर आशी अपना बहुत ही बुरा मुंह बनाकर अपनी थोड़ी सी चिड़ी हुई आवाज़ में बोली, पर आप मुझे वो यकी सा मिल्क क्यों पिलाना चाहते हो? मैं वो नहीं पीऊँगी, फिर उसकी वजह से भाई मुझे पाव भाजी की ट्रीट भी नहीं देंगे तो चलेगा। आशी की ये बात सुनकर हर्ष भी परेशान हो गया और उसने एक नज़र अव्यान की तरफ देखा जो कभी भी अपने डेविल रूप में आ सकता था। इससे पहले अव्यान गुस्से में आकर कुछ भी गलती करता, हर्ष आशी को प्यार से समझाते हुए बोला, आशी आपको पता है जब आपकी बॉडी में जलन हुई तो आपके पापा बहुत बुरी तरह से डर गए और उन्होंने डॉक्टर अंकल से बात की, तो उन्होंने आपके पास से कहा कि वो आपको रोज एक ग्लास मिल्क दे सकते हैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी और फिर आप भी बाकियों की तरह एंजॉय कर सकते हो। इस पर आशी अपनी मासूमियत भरी आंखों से हर्ष की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली,
पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भाई, और पहले तो ऐसा नहीं हुआ पर अभी क्यों? उसके इस सवाल का जवाब शायद हर्ष के पास नहीं था, और ऐसे वक्त पर अव्यान ही वो शख्स था जो आशी को समझा सकता था, उसके हर सवाल का जवाब दे सकता था। हर्ष ने अव्यान की तरफ देखा, जो अभी आशी की तरफ ही देख रहा था। अव्यान आशी के सवालों के जवाब देते हुए उससे बोला, आशी, मैंने आपको बताया था ना कि आप स्पेशल चाइल्ड हो और एक टाइम पर आपको भी टेस्ट देना होगा, तो यही आपकी टेस्ट है। अव्यान की इस बात ने आशी की आंखें भिगा दी और अगले ही पल उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू लुढ़क कर उसके गालों से होकर नीचे गिरने लगे और वो सुबकते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं देना। स्कूल वाले क्या कम टेस्ट लेते हैं जो आप मुझसे बोल रहे हो कि मुझे और टेस्ट देना है? नहीं, मुझे नहीं देना, और वो गंदा सा दूध भी नहीं पीना पांडस को। आशी को रोते हुए देखकर अव्यान और हर्ष दोनों परेशान हो गए। अव्यान रोती हुई आशी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आशी, आप रो क्यों रहे हो? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि आप पा से कितना प्यार करते हो? आशी अव्यान का सवाल सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और अभी रोने की वजह से उसी नाक लाल हो चुकी थी। आशी अपनी नाक को अव्यान के शर्ट से पोंछते हुए बोली, सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया से भी ज्यादा। क्यों? अव्यान ने उसकी रुमाल निकाली और उससे आशी के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को साफ करते हुए बोला, तो आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे? अगर आप ये नहीं करोगे तो पा को बहुत हर्ट होगा और पा अपसेट भी हो जाएंगे। आप देखना चाहते हो मुझे हर्ट होते हुए? अचानक से आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो शॉक्ड होते हुए बोली, क्या सच में मेरे वो यकी से दूध ना पीने से आपको हर्ट होगा? अव्यान ने बस अपनी गर्दन हिलाई, जिसे देखकर बेचारी आशी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वो किसी भी वजह से अव्यान को अपसेट नहीं करना चाहती थी, उस पर अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अभी शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से उसने अपने प्यारे और नाजुक से दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखा और अव्यान से बोली, तो फिर ठीक है, मैं पी लूंगी वो गंदा मिल्क, पर सिर्फ एक हफ्ता, और वो भी एक ही टाइम। आप मुझे डबल डबल नहीं पिलाओगे? इस पर अव्यान अपनी बहुत ही दबी हुई आवाज में बोला, आप वो झेल भी नहीं पाओगे बेबी। आशी को अव्यान की बात ना ही ठीक से सुनाई दी और ना ही समझ में आई, तो उसने नासमझी में अव्यान से पूछा, क्या? अव्यान झट से अपनी बात को बदलते हुए आशी से बोला, मैंने कहा कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में वो मिल्क पीना है, फिर दिन भर और रात में भी मैं उसका नाम भी आपके आगे नहीं लूंगा, प्रॉमिस। आशी ने अपनी गहरी सोच में जाते हुए अव्यान से पूछा, हम, क्या मुझे आज भी मिल्क पीना है? हर्ष आशी के सवाल का जवाब देते हुए बोला, नहीं रैबिट, आज नहीं। आज तो हमें पाव भाजी खाने जाना है। आशी ने अव्यान की तरफ देखते हुए पूछा, पा भी चलेंगे? इससे पहले अव्यान कुछ बोलता, आशी अव्यान के शर्ट को अपने मुट्ठी में पकड़कर उसे अपनी पपी डॉग आइज दिखाते हुए बोली, प्लीज। आशी की आंखों ने अव्यान के दिल को यूं चुटकी में पिघला दिया और वो आशी को कसके हग करके उसके गालों को चूमते हुए बोला, मैं मेरे बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ, जब वो मेरी सारी बात मानता है, लाइक अ गुड गर्ल। मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। अव्यान की इस बात ने आशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाई, जिसे देखकर अव्यान और हर्ष के दिलों को भी जैसे एक सुकून सा मिला। इशिका का घर। इस वक्त वो अपने रूम में थी और उसका रूम पूरा तहस नहस हो गया था। अभी वो अपने घुटनों को अपने सीने के पास मोड़े नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और लाल भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी लाल हो चुका था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे वो कोई चिड़िया का घोंसला हो। इशिका की बॉडी गुस्से की वजह से कांप रही थी कि तभी वो अपनी साइको वाली आवाज में बोली, नहीं, वो मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए और उसके लिए मुझे मेरे मामू की हेल्प चाहिए। अभी वही मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजों में उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। इशिका वहां से उठी और उसने बेड पर पड़ा हुआ अपना फोन लिया, जिसमें उसने उसके मामू का नंबर डायल किया। जब आगे से उसके मामू ने फोन उठाया, इशिका बोली, हेलो मामू। इस पर उसके मामू बोले, इशिका, क्या बात है बेटा, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आई? इशिका ज्यादा बातों को लंबी ना खिंचते हुए बोली, मामू, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए और उसके लिए मुझे आपसे मिलना है।
तभी इशिका को आगे से उसकी मामू की आवाज आई, हाँ तो घर आ जाओ, और वैसे भी तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अचानक से इशिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आई और वो बोली, मैं आधे घंटे में वहां आ जाऊंगी, आप उसे इन्फॉर्म कर देना। इस पर उसके मामू बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, बस यहाँ आ जाओ। इशिका अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, ओके बाय मामू, सी यू सून। इशिका ने फोन रखा और अगले ही पल वो किसी साइको की तरह हंसने लगी। उसकी वो भयानक हंसी अभी उसके रूम में गूंजने लगी और तभी इशिका गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, अब देखो अव्यान कि मैं अपने मामू की हेल्प से कैसे तुम्हारी बीवी और बच्ची को तुम्हारी लाइफ से बाहर निकाल फेंकती हूँ। अब शुरू होगा किसी के मौत का खेल। इशिका के दिमाग में कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा था और वो क्या ये तो सिर्फ वही जानती थी, पर सवाल ये था कि इशिका इसके इरादों में कभी कामयाब भी हो पाएगी या उसका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रहने वाला था। सनशाइन पैलेस, अव्यान का रूम। इस वक्त अव्यान के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब उसे जल्द से जल्द और किसी भी हालत में चाहिए थे। अव्यान अपनी गहरी सोच में डूबे हुए खुद से ही बोला, उस इशिका ने मुझे फ़ोन क्यों किया था? मुझे शायद इस बात का अंदाजा है कि वो क्यों मेरे साथ डील करना चाहती हैं। इट्स मी, और उसके जो भी इरादे हैं उनमें तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। अव्यान उसके ख्यालों में गुम था कि तभी उसके कानों पर आशी के चिल्लाने की आवाज़ आई और इससे पहले वो रूम से बाहर निकल कर देखता, आशी खुद पा बचाओ चिल्लाकर भागते हुए रूम में आई। इस वक्त आशी तेजी से हॉन्फ रही थी और जब उसने अव्यान को देखा वो झट से अव्यान के पास आई और धीरे से बोली, भाई मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हैं, प्लीज आप मुझे कहीं छिपा लो ना। अव्यान कुछ बोलता उससे पहले आशी खुद बड़बड़ाने लगी, कहाँ छिपूं? अचानक से आशी के दिमाग में एक शैतानी प्लान आया और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से अव्यान को बेड पर धक्का मारा। अव्यान इसके लिए तैयार नहीं था तो वो बेड पर गिर गया, पर आशी की इस हरकत ने उसे एक शॉक ही दिया था। अव्यान अपने शॉक से बाहर आते हुए आशी से बोला, आशी आप ये क्या कर रहे हो? जैसे पा आपको प्यार करते हैं वैसे आप भी पा को प्यार करना चाहते हो? अगर हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ये बात सुनकर आशी का चेहरा पके हुए टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था, पर वो अपनी शर्म को बाजू में रखकर अव्यान को अपनी प्यारी सी आंखों से घूरते हुए बोली, पा आप कितना डे ड्रीमिंग करते हो? मुझे छिपना है और मैं वही कर रही हूँ। आशी की इस बात ने अव्यान को चौंका दिया और उसने अपनी भौं की तानते हुए आशी से पूछा, बेटा ऐसे कौन छिपता है? आप छिप रहे हो पर मुझे क्यों बेड पर पुश किया आपने? अव्यान के सवाल आशी को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से आशी अव्यान को अपना हाथ दिखाते हुए बोली, पा आप रुकिए आपको सब समझेगा। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया और चुपचाप आशी की हरकतें देखने लगा, क्योंकि इसके अलावा वो बेचारा और करता भी क्या। अव्यान भले ही कितना बड़ा शैतान ही क्यों ना हो, पर आशी तो वो थी जिसके आगे अव्यान अंडस्को सॉरी दैत्य जैसा शैतान भी नर्म दिल वाला एंजल बन जाता था। आशी ने अव्यान को उसके सीने से लेकर पैर तक पूरा ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर अपने दोनों हाथों को झटकते हुए खुद से ही बोली, लो हो गया मेरा काम। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, आशी आप अभी तो मुझे बताइए कि ये सब क्या हो रहा है और आपने मुझे ब्लैंकेट से कवर क्यों किया? छिपना तो आपको था, पर आपने मुझे क्यों छिपाया? आशी उसे अपनी प्यारी पर नॉटी वाली स्माइल देते हुए बोली, मैं स्मार्ट हूँ ना, तो मैं काम भी स्मार्टनेस वाले ही करती हूँ। अभी आप ही देखो, उन्हें ना ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ आपके साथ छिपी हूँ, पर मैं तो यहाँ नहीं छिप रही। आशी की बात सुनकर अव्यान की आंखें सिकुड़ गई और उसने आशी से पूछा, आप यहाँ नहीं छिप रहे हो तो कहाँ छिप रहे हो आप? उसका ये सवाल सुनकर आशी ने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ा और कुछ देर तक अव्यान की तरफ देखती रही। आशी अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए बोली, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपने हर्ष भाई को बता दिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी पिटाई करेंगे। अंडस्को ऐसा क्या कारनामा किया था आशी ने जो हर्ष उसके पीछे पड़ा हुआ था उसकी पिटाई करने? कौन था इशिका का मामा जो इशिका अव्यान को हासिल करने के लिए उसकी मदद ले रही थी? चैप्टर 55 ही इज गे और आशी का गुम होना।
इस वक्त इशिका एक बड़े से बंगले के आगे खड़ी थी, जिसके बाहर 2 गार्ड्स उनके हाथों में गन लिए खड़े थे। जैसे ही उन्होंने इशिका को उसकी गाड़ी के साथ देखा, उन्होंने झट से गेट खोल दिया, जिसके बाद वो अंदर आई। वैसे जिस बंगले के अंदर वो अभी अभी एंटर हुई थी, उसकी दीवार पर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर सेठी भवन लिखा था। जैसे ही इशिका उसकी गाड़ी से बाहर आई, किसी ने उसे पीछे से हग किया। इशिका उस टच को पहचानते हुए बोली, नकुल। नकुल इशिका के आगे आया और उसे हग करते हुए बोला, हाँ मैं ही हूँ दी। इशिका ने नकुल की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मामू हैं घर में? नकुल अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वो आपका ही वेट कर रहे हैं। चलो। इशिका नकुल के साथ अंदर आई, जहां हॉल के सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठ हुआ था, जिसे देखते ही इशिका मामू कहते हुए उसकी तरफ भागी। इशिका के मामू उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोले, अरे आ गई तुम। इशिका ने बस हमें अपना जवाब दिया, जिसके बाद उसके मामू ने उससे पूछा, वैसे क्या बात करनी थी जो तुम्हें यहाँ इतने अर्जेंटली आना पड़ा? इशिका गुस्से में बौखलाते हुए बोली, मामू मुझे किसी को मरवाना है। उसकी ये बात सुनकर नकुल भी उस इशिका से बोला, दी वैसे मुझे भी किसी से अपना बदला निकालना था, उसने मुझे मारा था। नकुल की बात सुनकर इशिका ने शॉक्ड होते हुए उससे पूछा, क्या बोल रहे हो तुम नकुल, और किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो जगजीवन सेठी के बेटे पर हाथ उठाएगा? तभी नकुल गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, एक लड़की है दी स्कूल में, खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, पर उसे ये पता नहीं कि मैं क्या हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उसे कि कभी मेरा नाम भूल ही नहीं पाएगी। सनशाइन पैलेस, अव्यान का रूम। आशी की बात सुनकर अभी अव्यान और ज्यादा चौंक गया कि उनकी आशी ने बात ही वैसी की। अव्यान आशी को घूरते हुए बोला, वो आपकी पिटाई करे ऐसा कौन सा कांड किया आपने बेबी डेविल? आशी अपना मुंह बनाकर उसे अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, मैं ये आपको भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे बताने के बाद आप मेरी सबसे ज्यादा पिटाई करोगे। अभी इससे पहले वो यहाँ आए मैं छिपने जा रही हूँ, बाय। आशी को रूम से ऐसे भागते हुए देखकर अव्यान बेड पर से उठते हुए बोला, आशी रुकिए। पर वो तो जा चुकी थी। अव्यान दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की तो मुझसे भी पिटेगी आज। पर इस शैतान ने ऐसा क्या किया जो हर्ष इसके पीछे पड़ा हुआ है? मुझे पता लगाना होगा। इससे पहले अव्यान उसके रूम से बाहर निकलता, हर्ष खुद गुस्से में तमतमाया हुआ रूम में आते हुए बोला, रैबिट कहाँ हो आप? एक बार मेरे हाथ आ जाओ और फिर देखो कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। हर्ष को ऐसे देखकर अव्यान ने उससे पूछा, क्या हुआ और तू उसे ढूंढ क्यों रहा है? उसने अभी ऐसा क्या कारनामा किया है? हर्ष गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, उस छोटी डेविल ने जो कारनामा किया है, उसके बाद तो मैं उसे नहीं छोड़ रहा। वो बस एक बार मेरे हाथ लग जाए। हर्ष की इस बात से तो अव्यान सच में चौंक गया था, क्योंकि हर्ष और आशी पर गुस्सा करे ये तो बहुत इम्पॉसिबल सा था। अव्यान अपनी भौहों को तानते हुए बोला, हाँ, पर बता तो हुआ क्या है और तू दानव बनकर क्यों घूम रहा है? फ्लैशबैक। आशी हर्ष के साथ हॉल में बैठी थी, जहां हर्ष उसके फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था और आशी की नज़र हर्ष के फ़ोन पर ही थी। आशी हर्ष के पास आई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसे अपनी पपी आइज दिखाते हुए बोली, भाई मुझे आपका फ़ोन दो। तो उनका फ़ोन लेकर गए। उसकी बात सुनकर हर्ष ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए आशी से पूछा, आपको फ़ोन क्यों चाहिए? यहाँ इतनी बड़ी टीवी लगी हुई है तो आप उसमें कार्टून्स देखो। मैं आपको मेरा फ़ोन नहीं दे रहा। वैसे भी अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आने वाला है। आशी अपना प्यारा सा पाउट बनाकर अपने थोड़े से जिद भरे लहजे में बोली, क्यों? मुझे दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज़। हर्ष ने आशी की बात नहीं सुनी, जिसको देखकर आशी ने अपना चेहरा उतार दिया और अपना सिर नीचे डालकर बैठ गई। आशी को ऐसे खुद अव्यान नहीं देख सकता था तो हर्ष कैसे देखता, और उस पर अगर अव्यान को ये पता चलता कि हर्ष की वजह से उसकी आशी अपसेट हो गई तो अव्यान हर्ष की हड्डियां तोड़कर उसके हड्डियों का शोपीस अपने घर में लगाता। हर्ष खुद भी आशी से बहुत प्यार करता था, तो वो आशी को उदास कैसे देख सकता था? हर्ष ने गुमसुम सी बैठी आशी को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला,
आप ना ऐसा उदास सा फेस बनाते हो तो मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं मेरे इस क्यूट से रैबिट को उदास कैसे देख सकता हूँ। हर्ष की बात सुनकर आशी ने भी अपने दोनों हाथों को हर्ष के पेट पर लपेट दिया और उसके सीने में अपने चेहरे को छिपाकर अपनी डेविल स्माइल के साथ सोचने लगी, इसीलिए तो मैं अपनी इस ट्रिक को आप दोनों अव्यान और हर्ष पर यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए पर आप मुझे सैद नहीं देख सकते। हर्ष ने आशी को उसका फोन दिया और उसकी तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, ओके, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, तब तक आप यूज करो और कोई फोन आए तो रिसीव नहीं करना। आशी के हाथ में जैसे ही हर्ष का फोन आया उसने फोन की तरफ देखते हुए ही मैं अपना जवाब दिया, पर आशी का मुंह तब बना जब उसने हर्ष के फोन में लॉक देखा। आशी हर्ष को उसका लॉक फोन दिखाते हुए बोली, भाई इसमें लॉक है। इस पर हर्ष आशी की तरफ देखकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ बोला, इट्स युवर बर्थ डेट प्रिंसेस। हर्ष की बात सुनते ही आशी की आंखें चमकने लगी और उसने अपनी चहकती हुई आवाज में पूछा, सच्ची? हर्ष बस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अनलॉक इट। आशी ने झट से हर्ष के फोन में पासवर्ड के रूप में अपनी बर्थ डेट डाली, जिससे हर्ष का फोन अनलॉक हुआ और अगले ही पल उस पर आशी की प्यारी सी फोटो आई, जिसे देखते हुए आशी बोली, मेरी फोटो आपके फोन में? हर्ष हंसते हुए बोला, मैंने आपके पास से मांगी थी, मेरे फोन के होम स्क्रीन वॉलपेपर के लिए। आशी ने बस अपना सिर हिलाया और उस फोन में घुस गई, जिसे देखकर हर्ष अपना सिर हिलाते हुए बोला, मोबाइल का कीड़ा। इसी के साथ वो वहां से नीचे मौजूद वॉशरूम की तरफ गया और जैसे ही हर्ष वहां से गया हर्ष के फोन पर एक कॉल आया, जिस पर प्राइवेट नंबर दिखा रहा था। उसे देखकर आशी अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, बड़ा फास्ट है ये जो भी हैं। वहाँ भाई वॉशरूम में गए नहीं और उनका फ़ोन बजने लगा। वैसे उन्होंने मुझसे बोला कि फ़ोन नहीं उठाना, पर मैं भी तो देखूं कि ये किसका इतना ज़रूरी कॉल आ रहा है इन्हें। अब इस नन्ही शैतान को कौन बताए कि किसी के भी पर्सनल कॉल नहीं उठाते। आशी ने जैसे ही हर्ष के फ़ोन पर आ रही वो कॉल उठाई, उसे दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, वर्धन बेबी। उस आवाज़ को सुनते ही आशी अपनी आंखों को छोटी करके उस फोन को देखते हुए सोचने लगी, ओह तो ये जरूरी कॉल था भाई का। मुझसे इस चुड़ैल के लिए लड़ रहे थे ना, देखो अभी मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। आशी ने फिर से फोन को अपने कान पर लगाया और अपनी बहुत ही मासूमियत भरी आवाज़ में बोली, ओह हेलो, मैं तुम्हारा वर्धन बेबी नहीं हूँ। इस पर उस लड़की ने कंफ्यूज होते हुए आशी से पूछा, अच्छा तो फिर तुम कौन हो? आशी अपनी बड़ी ही एक्स्ट्रा स्वीट आवाज में बोली, मैं उनकी एकलौती बेबी सिस्टर हूँ। आशी की इस बात ने इस लड़की को कंफ्यूज कर दिया था, जो वो आशी से बोली, सिस्टर, आई डिडंट नो कि उन्हें बहन भी हैं। इस पर आशी भी ढीठ बनते हुए बोली, अरे हैं, शायद तुमने उनसे कभी पूछा नहीं होगा और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है। अच्छा तुम मेरे भाई की फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो? वैसे फ्रेंड ही होगी, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड तो बना ही नहीं सकते। आशी को आगे से उस लड़की का क्यों सुनाई दिया, जिस वजह से आशी के चेहरे पर एक खतरनाक सी डेविल स्माइल आई और वो अपनी शौकन आवाज में बोली, क्या क्यों? डोंट टेल मी कि भाई ने अब तक ये बात तुम्हें नहीं बताई। इस पर वो लड़की अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, कैसी बात? प्लीज मुझे सब कुछ क्लियरली बताओ। आशी अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर ही रही हो, तो मैं बता देती हूँ। आशी अपनी थोड़ी दबी हुई आवाज में बोली, तुम्हें पता है मेरे भाई वो हैं? लड़की दूसरी तरफ से अपना कंफ्यूज वाला मुंह बनाते हुए बोली, वो? आशी अपनी हंसी रोककर अपना सिर हिलाते हुए बोली, अरे हाँ वो। शायद उस लड़की को अभी भी आशी के वो का मतलब ठीक से समझ नहीं आया, तो उसने अपने एक्सप्लेनेशन के लिए फिर से आशी से पूछा, वो क्या? उसकी ये बात सुनकर आशी अपना सिर पिटते हुए अपने मन में बोली, अरे यार ये भाई की गर्लफ्रेंड कितनी डम्ब है, इन्हें तो वो का मीनिंग भी नहीं पता। वैसे मुझे भी कहाँ पता है, मैंने तो बस कनक के मुंह से सुना था। मैं मेरे पा का इनोसेंट सा बच्चा हूँ, पर अभी इस इनोसेंट से बच्चे को मेरे भाई की गर्लफ्रेंड के सवाल का जवाब देकर उसे ठीक से समझाना होगा। आशी ने कनक की बात को याद किया और फिर सेम वैसे ही उस लड़की से बोली,
वो मतलब उन्हें लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ही इज गे। यहाँ आशी की बात खत्म नहीं हुई, वहाँ आशी को दूसरी तरफ से उस लड़की की चीख नॉट पेनफुल शॉकिंग वाली सुनाई दी। वॉट? दिस इज नॉट ट्रू। उसकी चीख कम बात सुनकर आशी खुद क्लूलेस होकर सोचने लगी, मैंने इन्हें ऐसा क्या बोल दिया जो ये इतना चीखने लगी। मैंने सिर्फ यही तो बोला कि भाई को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी कौन सा लड़का लड़कियों की तरह होता है जो मेकअप करता है। मैं पास से ये जरूर पूछूंगी कि वो लड़की ऐसे शॉक्ड क्यों हुई। आशी अपनी दुनिया से बाहर आई और उस लड़की से बोली, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? वो सच में वो है, और वैसे भी मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वो मेरे भाई हैं, बॉयफ्रेंड नहीं जो मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम दोनों का रिलेशन खराब कर दूंगी। लड़की ने एक बार फिर से आशी से पूछा, वर्धन सच में वो है? आशी किसी डॉल की तरह अपनी गर्दन ऊपर से नीचे हिलाते हुए बोली, हाँ मैं सच बोल रही हूँ आउचंडस को। अचानक से हर्ष ने पीछे से आकर बहुत ही धीरे से आशी का कान पकड़ा, जिस वजह से उसका वो आउच निकला था। हर्ष आशी का कान छोड़ते हुए बोला, क्या बात कर रहे थे आप? इस पर आशी उसे अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, भाई अंडस को मैं तो छोटी सी मस्ती कर रही थी हे। आशी हर्ष के हाथ में उसका फोन पकड़ाते हुए बोली, ये लो अपना फोन। हर्ष ने देखा कि कॉल अभी भी चालू था और उस नंबर को देखकर हर्ष पहचान गया था कि वो कौन थी, जिस वजह से हर्ष फोन को अपने कान पर लगाते हुए बोला, हेलो आयशा। क्या बोला इस लड़की ने तुम्हें? उधर से आयशा हर्ष पर भड़कते हुए बोली, वही जो तुम छिपा रहे थे। हर्ष ने कंफ्यूज होते हुए आयशा से पूछा, मैं क्या छिपा रहा था? आयशा दूसरी तरफ से रोते हुए बोली, कि तुम गे हो। आयशा की बात सुनकर हर्ष की आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो भी पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट? ये तुमसे इसने कहा? इस पर आयशा ने हाँ मैं अपना जवाब दिया, जिसे सुनकर हर्ष की आंखें लाल हो गई और वो आशी को घूरते हुए बोला, आशी आप रुको, मैं आपको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि आप भूलोगे नहीं। आशी हर्ष के पास से दूर भागते हुए बोली, उसके लिए पहले आपको मुझे पकड़ना होगा और उससे भी पहले आपको उस चुड़ैल को उसके शौक से बाहर निकालना होगा, क्योंकि मैंने बेचारी को जो झटका दिया है उसका असर अभी तक उस पर हो रहा होगा। देखिए, हर्ष फोन पर हेलो अंडस्को हेलो करने लगा। उसके बाद आयशा ने शायद उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर हर्ष उससे बोला, नहीं वो झूठ बोल रही हैं, अरे मेरी बात तो सुनो। अगले ही पल हर्ष ने उसका फोन रखा और आशी को घूरते हुए बोला, आशी अंडस्को। अचानक से हर्ष आशी के पीछे भागने लगा, जो खुद पा बचाओ करते हुए ऊपर उनके रूम की तरफ भागी। फ्लैशबैक एंड। हर्ष की बात सुनकर तो अव्यान का मुंह भी खुला का खुला रह गया और वो अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए बोला, आई कांट बिलीव यार, मतलब ये लड़की इतनी ज्यादा शैतान हो गई। पर मेरी मासूम सी आशी के दिमाग में ये सब आया कहाँ से? वैसे मैं इस बात को पूरी तरह अभी से ही कंफर्म करता हूँ कि भले ही उसने ये कहा होगा पर उसे खुद भी इसका सही मतलब पता नहीं होगा। पक्का ये उसने कहीं से सुना है। इस पर हर्ष अपना मुंह बनाते हुए बोला, वो सब हम बाद में देखेंगे, पर पहले तू मुझे ये बता कि वो है कहाँ? यही तो आई थी। अव्यान हर्ष से बोला, यहाँ आई थी पर अभी यहाँ नहीं है। मुझे उसने ब्लैंकेट से कवर कर दिया था ताकि तुझे ये लगे कि मैंने उसे अपने साथ छिपाया है, पर वो यहाँ नहीं है। हर्ष ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए पूछा, तो गई कहाँ? अव्यान क्लूलेस होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो तो मुझे भी नहीं पता। चल ढूंढते हैं, पर एक बात तो पक्का है हर्ष की, आज ये बेबी डेविल हम दोनों के हाथों से पिटने वाली हैं। हर्ष भी अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। वो दोनों नीचे आए और हर्ष आशी को आवाज लगाते हुए बोला, रेबिट कहाँ हो आप, बाहर निकलो। हर्ष के बाद अव्यान भी अपनी सर्द और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, हाँ अगर मैंने आपको ढूंढ लिया तो आपकी आज बुरी तरह से पिटाई होगी, आशी बाहर निकलिए। उनके लाख बुलाने पर भी आशी नहीं आई, जिसे देखकर हर्ष अव्यान से बोला, ये तो यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गई? अव्यान हर्ष की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला,
हर्ष तू ऊपर जाकर देख, मैं रूम्स चेक करता हूँ। मेरी आशी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, अगर वो तुझसे छुपने के चक्कर में कहीं गड़बड़ कर बैठी तो। हर्ष अव्यान का डर समझते हुए बोला, कुछ नहीं होगा अव्यान, हम ढूंढ लेंगे उसे। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया, जिसके बाद हर्ष ऊपर टेरेस पर आशी को ढूंढने गया और अव्यान पैलेस में मौजूद सभी रूम्स चेक करने लगा, पर उसे आशी का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। अंडस्को, क्या इशिका और नकुल को ये पता चलेगा कि वो जिससे अपना बदला लेना चाहते हैं वो एक ही लड़की हैं? कहाँ गायब हुई आशी अचानक से? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं?